उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की सांसद हैं मेनका गांधी। इन दिनों उनकी सियासत बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। मेनका गांधी क्या अपनी ही सरकार से 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मांग रही हैं? दरअसल वो रेलवे से 1 करोड़ का मुआवजा मांग रही हैं। रेलवे यूं तो रेलवे अपने आप में एक संस्थान है, लेकिन उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के रेल मंत्री हैं और रेलवे से उनका मुआवजा मांगना कई बातों की तरफ इशारा करता है। सबसे बड़ा इशारा तो ये कि क्या अपनी ही सरकार से नाराज मेनका गांधी दिखाई दे रही हैं। ये मुद्दा उन्होंने बहुत सोच समझकर उठाया होगा। उनकी चोट का मुद्दा दरअसल गरमाया हुआ है। उनकी चोट का मुद्दा इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि मेनका गांधी ये जानती हैं कि रेलवे उनकी सरकार ही देख रही है। वो रेलवे से अगर मुआवजा मांगती हैं तो ये एक तरीके से अपनी ही सरकार से मुआवजा मांगने जैसा है। पूरी घटना क्या है, क्यों वो मुआवजा मांग रही हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं, कैसे उनको चोट लगी थी। दरअसल यूपी नगर निकाय चुनाव 2023 के प्रचार के लिए सुल्तानपुर शहर में वो प्रचार करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान सड़क पर उनका पैर फिसल गया, वो गिर पड़ी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस वीडियो के वायरल होने के बाद उनके स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खुल गई। इस पूरे इलाके में कई वार्डों में सड़कों की जर्जर स्थिति का मुद्दा इस बार गरमाया हुआ है। जनता के बीच जाएंगी तो वोट मांगने के लिए उनको बताना पड़ेगा क्या क्या काम करवाए हैं। वरुण गांधी इसी तरह पीलीभीत में अपने कामों के बारे में बता रहे हैं, तो मेनका गांधी को भी अपने काम बताने पड़ेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कीचड़ युक्त सड़क पर फिसल कर गिरने की वजह से मेनका गांधी को कमर में चोट लग गई थी। अब खबर है कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए जुर्माने या फिर पक्की सड़क बनाने की मांग की है। आइए हम आपको बताते हैं मेनका गांधी ने 1 करोड़ रुपए किससे और क्यों मांगे और क्या ये अपनी सरकार से इस तरह की मांग है। सुल्तानपुर शहर में फिसल कर गिरने के बाद भाजपा सांसद मेनका गांधी ने रेलवे के डीआरएम से, यहाँ रेलवे के डीआरएम से 1 करोड़ रुपए का बिल उन्होंने भेजा है और मौके पर या तो वो इस बिल की भरपाई करें या फिर मौके पर पक्की सड़क बनाने की मांग की है। सांसद के अनुसार रेलवे ने पक्की सड़क 1 माह में तैयार करने का वादा किया। जिला मुख्यालय के घासीगंज वार्ड में खराब सड़क और कीचड़ के बीच चुनाव प्रचार करने जा रही सांसद मेनका गांधी सोमवार की शाम फिसलकर गिर गई थी। दूसरे दिन भाजपा की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया था कि सांसद जिस सड़क पर फिसलकर गिरी है वो रेलवे की जमीन है, जिस पर बिना रेलवे की अनुमति के सड़क नहीं बनाई जा सकती। ऐसे में सांसद ने रेलवे के डीआरएम को फोन कर गिरने की वजह से कमर टूटने और इलाज के लिए 1 करोड़ रुपए के खर्च का हवाला दे दिया। उन्होंने विकल्प दिया है कि 1 करोड़ के बजाय रेलवे मौके पर आम जनता के लिए पक्की सड़क बनवा सकता है। सांसद के अनुसार सड़क बनाने का वादा रेलवे अधिकारी ने किया है। चुनावी सभा में भी इस मामले का उन्होंने जिक्र किया। दोस्तपुर नगर पंचायत में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि भाषण देने के बाद मैं निकल रही थी, इतनी मिट्टी थी कि मैं गिर गई। उन्होंने कहा अगले दिन मैंने डीआरएम को फ़ोन किया और कहा भैया मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए का बिल भेज रही हूँ अपनी कमर के लिए, या तो मुझे कमर का हिसाब दो या तो तुम मेरे लिए सड़क बनाओ 1 महीने में। उसने कहा चलो मैं आपके लिए सड़क ही बनवा दूंगा। इसके बाद सांसद ने कहा चलो उसकी वजह से कुछ खास नतीजा आया। सांसद ने बताया कि डीआरएम ने 1 महीने में उस सड़क को दुरुस्त कराकर नया बनवाने का भरोसा दिलवाया है। चुनावी सभा के दौरान भाजपा सांसद मेनका गांधी ने शहर के स्मार्ट सिटी होने का बयान तक दे दिया था। मेनका गांधी ने सोमवार को जिला मुख्यालय में प्रचार के दौरान कहा था कि सुल्तानपुर में प्रवेश करते ही उन्हें स्मार्ट सिटी होने का आभास होने लगा है। इसके बाद वो शहर के वार्ड नंबर 15 घासीगंज में सोमवार को वोट मांगने देर शाम को पहुंची। उनके साथ दर्जनों गाड़ियों का काफिला था। दिन में हुई भारी बारिश की वजह से सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ था। सड़क पर चल रही गाड़ियां स्लिप कर रही थीं। ऐसे में मेनका गांधी गाड़ी से उतरकर पैदल चलने लगी। इस दौरान वो कीचड़ में फिसलकर गिर गईं, जिसका एक वीडियो सामने आया। विपक्षी नेताओं का कहना है कि डबल इंजन की सरकार रहने के बाद भी शहर में सड़कों का घोर अभाव है, लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। ये बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दिया, लिहाजा बीजेपी को इस पर सफाई देनी पड़ी कि ये रेलवे की जगह है, रेलवे को यहाँ पर सड़क बनानी थी। और यही वजह रही कि मेनका गांधी ने तुरंत 1 करोड़ रुपए का बिल, या तो अपनी कमर का हिसाब उन्होंने मांगा या कहा कि फिर फौरन यहाँ पर मौके पर सड़क बनवाई जाए। बहरहाल रेलवे की तरफ से सड़क बनाने का आश्वासन दे दिया गया है। अब मुद्दा क्या बन रहा है, एक तरफ वो स्मार्ट सिटी की बात कर रही हैं, लेकिन खराब सड़कों का दंश झेल रही है जनता उनके क्षेत्र की। शहर में खराब सड़कों का दंश जनता लंबे समय से झेल रही है। कई मोहल्लों में अभी तक कच्ची सड़क है, वहीं पक्की सड़कों पर भी भ्रष्टाचार के गड्ढे आम जनता की गाड़ी कमाई को डुबो रहे हैं। ये विपक्ष के आरोप हैं। हर बार चुनाव में अच्छी सड़क और विकास का वादा किया जा रहा है, लेकिन चुनाव बाद नेता आम आदमी की पीड़ा को भूल जा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव में फिर से इसी तरह के वादे किए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी होने का आभास होता है, ये मेनका गांधी का कहना, और फिर प्रचार करते हुए कीचड़ में गिर जाना, कमर में चोट आ जाना, ये एक बड़ा मुद्दा बन गया।
ये मुद्दा हाथों हाथ विपक्ष लपक लेगा, इस बात को भी बीजेपी जानती है। लिहाजा एक पत्र लिखा गया, डीआरएम को, रेलवे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अपरोक्ष रूप से क्या वो अपनी ही सरकार से, कि रेलवे किसका है, सरकार में रेल मंत्री किसके हैं, और रेलवे की जिम्मेदारी या फिर इस ओर ध्यान क्यों नहीं गया, ये भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। मेनका गांधी की सियासत बिल्कुल अलग अंदाज में चल रही है। मेनका और वरुण दोनों पीलीभीत सुल्तानपुर से अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। निकाय चुनाव के दौरान वो चुनाव प्रचार करने नहीं जा रहे हैं, इस बात की शिकायत भी एक समय पर हुई थी। मेनका गांधी दिखाई दे रही हैं अब निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान ही ये घटना सामने आई थी, तो ये तो माना जा सकता है कि वो बीजेपी के लिए निकाय चुनाव के दौरान अपने क्षेत्र में वोट मांगती दिखाई दे रही हैं। वरुण का मामला बिल्कुल अलग दिखाई पड़ता है, लेकिन मेनका और वरुण दोनों के सियासी भविष्य को लेकर सवाल गहराया हुआ है। क्या बीजेपी ने दोबारा टिकट देगी? इस सब के बीच में इस घटना ने नए सवाल खड़े कर दिए। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।